बांग्लादेश यूनुस सरकार को अब अपने अंतिम दिन दिखाई पड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस अमेरिका के दम पर उसने शेख हसीना का तख्ता पलट किया, अब वो यूनुस नहीं बल्कि भारत के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार अब शेख हसीना को मौत की सजा देने की प्लानिंग कर रही। पूरा मामला क्या है, बदलाव क्या है, बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और अमेरिका की लेफ्ट लॉबी के चक्कर में बांग्लादेश बुरी तरह से फंस चुका है, तो दूसरी तरफ शेख हसीना भारत में बैठकर दहाड़ मार रही हैं। अब अमेरिका ने यूक्रेन की तरह बांग्लादेश में भी पाला बदल लिया है। यूनुस सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए अल्पसंख्यकों पर हमलों और उत्पीड़न को लेकर चिंता जताने के साथ अपनी प्राथमिकता भी बताई है। शेख हसीना पर 2 केस दर्ज हैं, जिसमें उनको फांसी या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं शेख हसीना भी भारत में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं और वापसी की उम्मीद जता रही हैं। तो अब अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने कह दिया कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हमले ट्रंप के लिए चिंता का अहम विषय है। पहले तो मोहम्मद यूनुस ने सेना के सहारे तख्ता पलट किया और देश को चरमपंथियों और कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दिया, जिसमें देश में अराजकता और बवाल के साथ ही आईएसआई के इशारे पर दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ने लगा। और अब यूनुस सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा देने की तैयारी कर रही है। शेख हसीना पर जुलाई और अगस्त में हुए नरसंहार को लेकर केस दर्ज किया गया है। मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर मामलों की जांच जारी है, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कठोर सजा का प्रावधान है। भले यूनुस सरकार शेख हसीना को दोषी भी साबित कर दे, लेकिन सजा देना इतना आसान नहीं है। हो सकता है शेख हसीना का दोषी साबित होना यूनुस के लिए देश में माहौल बनाने के काम आ सकता है, लेकिन तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार जिन कट्टरपंथियों के सहारे माहौल बना रही थी और बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य बनाने का सपना देख रही थी, अब उस पर पानी फिरने वाला है। क्योंकि यूनुस ने बाइडेन प्रशासन के सहयोग से सरकार बनाई थी, लेकिन अब बाइडेन जा चुके हैं, ट्रंप आ चुके हैं। चुनाव के दौरान बांग्लादेश में माइनॉरिटी का मुद्दा उठाने वाले ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं और बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसे मोदी के भरोसे छोड़ दिया है।